हाय, मेरा नाम डॉक्टर फयाज़ अहमद है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट्स फिजिशियन हूँ कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर में। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि पेशेंट में किडनी डिजीज़ होने के रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। किडनी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स दो किस्म के होते हैं, एक प्रिवेंटेबल होते हैं और नॉन प्रिवेंटेबल होते हैं। जो नॉन प्रिवेंटेबल या नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें एज, रेस और फैमिली हिस्ट्री। यूजुअली किडनी डिजीज़ एल्डरली लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और एज फैक्टर को हम मॉडिफाई कर नहीं सकते हैं। इसी तरह रेस है, जैसे अफ्रीकन पीपल में किडनी डिजीज़ ज़्यादा होती है कंपेयर टू एशियन एंड यूरोपियंस में, और इसी तरह एशियन लोगों में किडनी डिजीज़ रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा होती है कंपेयर टू यूरोपियन पीपल। सो रेस को भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी भी इंसान को किडनी डिजीज़, फैमिली में किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री को भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान देना है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो रिस्क फैक्टर्स है वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। सो हमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को डेवलप होने से प्रिवेंट करना है, या अगर वो डेवलप हो चुके हैं तो हमें स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। इसके अलावा जो और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ओबेसिटी है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसमें क्रॉनिक स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक या क्रॉनिक पेन किलर एब्यूज़। तो इन रिस्क फैक्टर्स को भी हमें टारगेट करना चाहिए, जिसके लिए हमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी हैव टू रिड्यूस वेट गेन, या ऑलरेडी अगर कोई बंदा ओबीज है तो उसका वेट एक पर्टिकुलर बीएमआई में रिड्यूस करके वापस लाना है। किडनी डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए हमें स्मोकिंग सीजेशन करना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पीता है, ही हैज़ टू रिड्यूस हिज अल्कोहल इंटेक। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे हम किडनी डिजीज़ को कम डेवलप होने से रोक सकते हैं, या उसका रिस्क जो है डेवलप होने का वो कम कर सकते हैं सिग्निफिकेंट। इसके अलावा ये भी ज़रूरी जानना है कि अगर ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, स्पेसिफिकली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़, तो आपको ज़रूर किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को विज़िट करके अपनी किडनी डिजीज़ को स्क्रीन करने की ज़रूरत है।